हेलो, समय मीना से राइजिंग एरीज। तो ये रीडिंग होगी आपकी जून 2023 के लिए। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए जून 2023 की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर एरीज से मैच हो। तो एरीज हो सकता है आप किसी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस या तो फिर लिब्रा वगैरह से डील कर रहे हो। वैसे तो आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। एरीज़, यहाँ मुझे दिख रहा है आप लोगों का इस मंथ का जो ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रहा है, कोई आपके साथ इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहता है या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आफ्टर ब्रेकअप, या किसी किस्म के रियलाइजेशन के बाद, या तो फिर ब्रेकअप वगैरह के बाद, जहाँ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं थी, क्लियरिटी नहीं थी, वहाँ आपको कुछ पता चला है। उसके बाद आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। या तो ब्रेकअप हो गया था अगर आप लोगों के बीच, आप लोग सेपरेशन में थे, तो उसके बाद कोई इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहता है, हो सकता है ये आप हों। आप लोग का चैलेंज जो है इस मंथ का वो यही, आपको जो भी ऐसे लोग या चीज़ें या सिचुएशन हैं जो कि आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आपको उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। रिलेशनशिप्स हो सकती हैं, लोग हो सकते हैं, फ्रेंडशिप, या तो फिर आपके ऐसे जॉब वगैरह हो सकती है जो कि जितना आप डिज़र्व करते हैं फ़ायदा, वो आपको नहीं मिल रहा है। तो बेहतर है ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ से कट कर दीजिए। आपका चैलेंज है इस मंथ का। अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आप लोग बातचीत करके मामला सॉल्व करना चाहते थे किसी के साथ, लेकिन कोई आपको सेकंड चांस नहीं देना चाहता था। बातचीत करके मामला सॉल्व नहीं हुआ है। अगर आप चाहते थे या वो चाहते थे, तो यहाँ पर मामला सॉल्व होता हुआ नहीं दिखा रिसेंट पास्ट में। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग सेपरेशन में दिख रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा लॉस्ट एंड अलोन फील कर रहा है, परेशान हो रहा है, डिप्रेस्ड है। और नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि किसी टाइप की मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, या किसी टाइप का ट्रुथ वगैरह, कोई आपसे झूठ बोलेगा या आप किसी से झूठ बोल सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है या मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं एरीज। तो एरीज, इस मंथ के आपके चैलेंज के क्लैरिफिकेशन में यहाँ पर ये आया है कि कुछ कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, या तो फिर कुछ स्पेसिफिक लोग भी हो सकते हैं। जो भी है ये आपको धोखा दे रहे हैं, किसी किस्म का झूठ बोल रहे हैं, या आपको ट्रस्ट नहीं है इन पर। ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं यहाँ पर। मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है आपको किसी किस्म का धोखा दे रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, या तो फिर किसी दो लोगों से डील कर रहे हैं, आपको भी जगल कर रहे हैं, आपके साथ किसी और को भी जगल कर रहे हैं। अगर रिलेशनशिप में हैं आप लोग, इस टाइप की सिचुएशन लग रही है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ मुझे दिख रहा है आप लोगों का चैलेंज है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अवॉइड नहीं कीजिए, आप इनसे बातचीत कीजिए कि ये चीज़ आपको नहीं पसंद आई है, आपकी बाउंड्रीज़ हैं, या आप इनसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर ये आपको जगल करेंगे किसी और के साथ। तो यहाँ पर जो कोई भी है धोखा दे रहा है जो आपको, यहाँ पर आपके जो चैलेंज है आपको कम्युनिकेट करना है। अगर ये चेंजेस करते हैं तो ठीक है, और अगर ये चेंजेस नहीं करते तो आप इनको अपनी लाइफ से कट कर देंगे, या कट करने का चैलेंज है वो आपका इस मंथ का, कि आपको उनको अपनी लाइफ से कट करना पड़ेगा अगर वो आपके एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं होते हैं। तो ये आपका चैलेंज है जून का। अब रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि किसी ने रिकन्सिलिएशन की ऑफ़र दी थी, या कि रिकन्सिलिएशन की अपॉर्चुनिटी थी कुछ लोगों के लिए। रिकन्सिलिएशन हो सकता है हुई हो, अच्छा सा इन्जॉय कर रहे हो, लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स थी वो रिजॉल्व नहीं हुई हैं। कोई उन प्रॉब्लम्स के बारे में बातचीत ही नहीं करना चाहता, और वो प्रॉब्लम्स जो भी थी, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए थे पास्ट में, कोई प्रॉब्लम से, तो उसके बारे में बातचीत करके फॉरगिव एंड फॉरगेट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। आप भी हो सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हुई सिचुएशन, आप क्या कर सकते हैं, आपको नहीं लग रहा आपको स्टेप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ पर असर पड़ते हुए दिख रहा है आपके रिसेंट पास्ट में, क्योंकि जिस टाइप की आप मैनिफेस्ट कर रहे थे चीज़ें, वो नहीं होती हुई दिखी, बल्कि उल्टा आप जो भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तभी ये जो रिकन्सिलिएशन हुई थी ये काम नहीं कर पाई रिसेंट पास्ट में, और फिर से हो सकता है सेपरेशन आ गया हो आप लोगों के बीच और चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाई। ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी है। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है आप लोग सेपरेशन में हैं, बहुत ज़्यादा लॉस्ट और लोन फील कर रहा है। कोई आप भी हो सकते हैं जिससे आप डील कर रहे हैं, वो भी हो सकते हैं। या मुझे दिख रहा है कि कोई लड़ना चाहता है आपके लिए, या आप चाहते हैं अपनी लाइफ में उनको वापस, पर यहाँ पर उनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके साथ गेम्स खेल रहे हैं। उनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके बारे में कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं वो। आपको लगता है सिचुएशन एंड हो चुकी है, लेकिन अभी ये चैप्टर एंड नहीं हुआ है। कुछ सीख रहे हैं आपको यहाँ से। ये चैप्टर अभी एंड नहीं हुआ है, हालांकि कोई प्रेजेंट मोमेंट में दूसरे पर्सन को मिस कर रहा है। आप भी उनको मिस कर रहे हैं और वो भी आपको मिस कर रहे हैं। सेपरेशन में है, लॉस्ट है, लोन फील कर रहे हैं, और बिल्कुल अच्छी एनर्जी नहीं है प्रेजेंट मोमेंट में।
सिचुएशन डिप्रेसिव हो सकती है, लेकिन आपको थोड़ा माइंडफुली एक्शन लेने हैं या अपने आप को भी माइंडफुली अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, बैलेंस रखना है। यहाँ नियर फ्यूचर में ये प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी थी, कोई मिस कर रहा है, कोई एक्शन तो नहीं है, कोई मिस कर रहा है और पास्ट की बातों पर सोच रहा है कि शायद वो मेरे साथ माइंड गेम्स खेल रहे थे, वो ट्रू नहीं थे, उनकी फीलिंग्स ट्रू नहीं थी, लेकिन उनको लग रहा है अगर चैप्टर एंड हो चुका है तो चैप्टर एंड नहीं हुआ है। अब नियर फ्यूचर में कोई अगर बातचीत करने के लिए आता है आपके पास दोबारा, मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपके पास आएगा बातचीत करने के लिए। बाकी सिचुएशन आप खुद रिवर्स कर सकते हैं। कोई आपके पास आ रहा है बातचीत करने के लिए, लेकिन ऑनेस्ट नहीं है वो पर्सन। आपको जो भी बताएगा, जो भी एक्सक्यूजेस देगा, वो झूठ बोलेगा, ऑनेस्ट नहीं दिख रहा है मुझे। तो बातचीत करके मामले को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, लेकिन मुझे लगता है आपको उसका झूठ पता चल जाएगा और वो पर्सन अपोलोजाइज़ कर सकता है आपसे। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उस चीज़ के लिए आप किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी दे सकता है, लेकिन आप उस पर्सन को सेकंड चांस देते हुए नहीं दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि वो पर्सन आपको धोखा दे रहे थे और नियर फ्यूचर में भी ऑनेस्ट नहीं आ पा रहे हैं। तो आप सही स्टेप ले रहे हैं, आप उनको अपने लाइफ से शायद कट ही कर देंगे और उनको सेकंड चांस देते हुए नहीं दिख रहे हैं, और ना ही तो बातचीत करके मामले को सॉल्व करते हुए दिख रहे हैं। आप रिसेंट पास्ट में शायद आपने इनिशिएट की थी कि बातचीत करके मामले को सॉल्व करें, जो कि नहीं हो सकी। अब नियर फ्यूचर में आप नहीं चाहते बातचीत करना इस सिचुएशन पर, आप शायद उनको अपनी लाइफ से कट कर देंगे, क्योंकि आपको अपनी वैल्यू अच्छे से पता है, आपको अपनी रिस्पेक्ट पता है। अगर ये पर्सन आपके एक्सपेक्टेशन पे चेंजेस नहीं करते हैं, आपको फिर भी झूठ बोलते हैं, तो आप कट कर देंगे इनको अपनी लाइफ से। और अगर नहीं करते हैं तो आपका चैलेंज है कि आपको करना है। तो चलिए एडवाइस देख लेते हैं आपकी। एरीज, आपकी इस मंथ के लिए, जून के मंथ के लिए एडवाइस ये है कि आपको जो भी डिसीजन लेना है इमोशनल मैच्योरिटी के साथ लेना है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आप चाहते हैं सिचुएशन ठीक करना, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, इनके साथ अगर आगे भी चलना चाहते हैं, इनकी अटेंशन चाहते हैं या इनको अटेंशन देना भी चाहते हैं, तो भी कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए कि ये पर्सन भी आपके साथ कोऑपरेट करें। कोऑपरेट ये नहीं कि आप ही एफर्ट्स करते रहें या सामने वाला ही बंदा एफर्ट्स करते रहे। अगर वो एफर्ट्स कर रहे हैं तो ही कीजिए आप एफर्ट्स। इनको टेस्ट कीजिए, मतलब जिस तरीके से उनको प्रूफ करवाइए कि वो आपको प्रूफ करें कि वो आपका लव, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स जो हैं डिज़र्व करते हैं। अगर वो पास हो जाए इस पास हो जाते हैं, जैसे कि हमने रीडिंग में देखा कि आपने टाइम दिया होगा, शायद वो नेक्स्ट टाइम जब नियर फ्यूचर में आपके पास आ रहे हैं तो आपको झूठ बोल रहे हैं, तो नहीं है, आपका डिज़र्व नहीं करते वो लव। तो अगर जो पर्सन, जनरली भी कह सकते हैं, स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, जो लोग आपका लव, अफेक्शन, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपके प्रेजेंस डिज़र्व नहीं करते हैं, बेहतर है उनको लाइफ से कट कर दीजिए। बाकी जो कोऑपरेट करते हैं, जो आपके एक्सपेक्टेशन से मैच होने के लिए एटलीस्ट ट्राई ज़रूर करते हैं, आपके साथ ऑनेस्ट होते हैं, रिस्पेक्टफुल रहते हैं, तो वो आपके लिए सही रहेंगे, उनके साथ कोऑपरेट कीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती है ना। सी ऑन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।